हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 आपको सॉल्व करके बताऊंगी और मेरा दावा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ जाओगे और फटाफट इसका आंसर फिर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर है 3 × -1। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी इंटीजर का करते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 3 × 1 क्या होता है 3 लिख करके देन फिर उस रूल्स को कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस, इसके पास कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी अगर चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए प्लस जरूर है वो, और ये माइनस, तो हम लोग उस वाले रूल्स को देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा -3। एक बार मैं उस रूल को आपको फिर से रिकॉल करती हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर प्लस कोई भी नंबर प्लस में है और मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर भी अगर प्लस में है तो आंसर विल बी ऑन प्लस। देन अगर कोई दूसरा नंबर माइनस में है और मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर प्लस में अगर है तो हम लोग के आंसर माइनस प्लस माइनस। देन अगर कोई नंबर पहले प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस। एंड अगर दो नंबर को दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के रूप में दोनों ही माइनस में हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। साथ ही आप एक चीज़ और समझिए कि अगर कोई लगातार नंबर है तो उसकी सीरीज हम लोग कैसे निकालते हैं कि वो मान लें कि 2 नंबर नहीं 2 से ज़्यादा नंबर अगर दे रखे हैं तो कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के में ये जानेंगे कि चिन्ह कौन सा लगेगा। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लें कि मैंने कोई भी अपने रैंडमली कोई सा भी चिन्ह लगा दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ भी लगा दिया। आपको क्या करना है, आपको अपने मन में या फिर आप थोड़ा सा आप इस माइंड को आप कैलकुलेट करोगे। देखिए माइनस 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 और प्लस क्या होता है प्लस, देन प्लस प्लस तो प्लस होगा ही, फिर इस प्लस को जब माइनस से करेंगे फिर से माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस, प्लस 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 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो किसी इंटीजर का, कि वहाँ पर कम से कम चिन्ह तो कौन सा लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन उस नंबर को कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to 5। सबसे पहले चिन्ह इस बार डिटरमाइन करते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, माइनस और इसके पास कुछ चिन्ह है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर भी आ जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे -21 × -30। तो मैंने आपको कहा है या तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, चिन्ह के बारे में सोचो ही नहीं, या फिर पहले चिन्ह का ही कैलकुलेशन कर लो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो। चलो देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम लोग चिन्ह का ही काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस। अभी तुरंत हमने देखा था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस चिन्ह तो प्लस का लगेगा और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन आप जरूरी नहीं, आप बड़े हो चुके हो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे कि 3 × 1 = 3, इस नंबर को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, देन 3 × 2 = 6, और ये जितने एक्स्ट्रा जीरो है वो हम साथ में लगा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे -316 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसमें फिर से माइनस माइनस प्लस का चिन्ह जाएगा और चूंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आंसर विल बी सेम। देन नेक्स्ट देखिए ये नंबर बहुत ही इजी है, इसको तो देखते साथ 1 सेकंड में आप बोल दोगे कि आंसर क्या होगा। जब मल्टीप्लिकेशन के दौरान कहीं पर भी एक जीरो आ जाए तो आंसर विल बी 0, नो डाउट देयर विल बी आंसर विल बी 0। ओके, आपको माइनस प्लस कुछ नहीं सोचना है। अगर मल्टीप्लिकेशन के दौरान कोई भी इंटीजर अगर 0 है तो आंसर हमारा 0 में ही आएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं -12 मल्टीप्लाइड बाय -11 × मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आप लोगों को मैंने पहले कहा है, पहले आप क्या करो उसके चिन्ह का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस, एंड यहाँ पे प्लस आ गया इन दोनों को मिला के, और प्लस 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 ही होता है, यानी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली इसको, तो आप जानते हो आप चाहे तो साइड में कैलकुलेशन करोगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो 120 आएगा, एंड देन 120 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आप कह सकते हो 120 मल्टीप्लाइड बाय 11, दैट मीन्स 120 एंड 120, एंड आंसर विल बी 1320। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट नंबर, लगता है गलती से मुझसे यहाँ पे जी लिखा गया, यहाँ पे 9 होगा, हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया है। तो हम लोग पहले देखेंगे, सारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हमारा चिन्ह लगने वाला, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 9 × 3 = 36 एंड 36 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 36, 6 × 3 = 18, 19, 20, 21. The answer will be 216. Then again we will do the next question.
This is the minus 18, minus 5 and minus 4. At first we will calculate what will we mark what will we mark? Minus minus plus, plus minus minus. Then answer will be in minus, and 5 4 जा 20 and 20 multiplied by 18 हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. 2 8 जा 16 and 1 कैरी and 2 1 जा 2 plus 1 जो कैरी रखा था 3 and again 1 0 will come 360. देन हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं. पहले हम लोग सबसे पहले इसके चिन्ह को कैलकुलेट कर लेंगे. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस. तो माइनस प्लस माइनस. एक बार फिर से देखेंगे. माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, और माइनस प्लस फिर से माइनस ही होगा. 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. Then answer will be minus 24. Next question is minus 3, minus 6, minus 2 and minus 1. Then पहले हम लोग इसके चिन्ह को कैलकुलेट करेंगे. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आंसर विल बी इन प्लस. 3 6 जा 18, 18 2 जा 36. आंसर विल बी 36. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ ले कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है. फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज़ द माइनस 1 इंटू ए इज़ इक्वल टू. देखिए ये क्वेश्चन देख के अभी कभी आपको लोगों को घबराना नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. देखिए आप एक ही जगह पे यहाँ पे कोई सा भी नंबर, मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, एक ही जगह पे आप कोई भी इंटीजर को पुट कर सकते हो. जैसे कि अगर हम लोग माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते तो हमारा आंसर क्या होता है? माइनस 2. अगर हम लोग माइनस 1 की जगह पे 4 और एक ही जगह पे 4 मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा माइनस 4. इट मीन्स जो इंटीजर्स आएगा इज इक्वल टू इन द निगेटिव चिन्ह, विद द निगेटिव चिन्ह. ए का जो भी वैल्यू होगा उसमें हम लोग निगेटिव चिन्ह लगाएंगे जब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद द माइनस 1 इज. यानी कि उस नंबर को बताइए, वो इंटीजर बताइए जिसको अगर हम प्रोडक्ट माइनस 1 से करें तो क्या होगा. तो देखेंगे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. माइनस 22 को हम लोग जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इज इन द विल बी सेम नंबर. ओके. एंड माइनस माइनस प्लस. देन अगेन अगर हम लोग 37 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 37 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस. आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पेपर्स में नहीं आते, इसलिए मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ. दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बट इट डजंट कम इन योर एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट इस तरह की फर्दर वीडियो में हर दिन डालूंगी और आगे हम अपने 7th क्लास के मैथ्स को बढ़ाते चले जाएंगे, एनसीईआरटी को. और मेरा दावा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस को देखो और समझो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड लाइक करो. थैंक यू.